यानी इससे पहले मैं आपको बताया था कि मेरे पास ऑलरेडी पैनल तैयार है। अच्छा। तो दो लेडीज हैं, एक है हमारे वाहिदा आपा शेख, दूसरे सायरा आपा शेख और तीसरे फारूक भाई मटके साहब, अच्छा। आमिर भाई और नईम सालार, एक एक्स्ट्रा है। अच्छा। हाँ, तो हम पांचों का ये तय हुआ था कि पांचों में से चार तो फिक्स है, किसको भी मिलेगा तो हम सब जन मिलकर प्रभाग का काम, निवडणूक का काम करेंगे प्रभाग से, प्रभाग नंबर 20 से। हमारे को ही टिकट मिलेगा। क्यों बोले तो हम पार्टी के लिए तन मन धन से पार्टी का 1 रुपया न लेते हुए आज तक हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ही काम कर रहे हैं। अभी मैं रूपाली दाई चाकणकर को भी मिलकर आई हूँ और उन्होंने कहा है कि प्रदेश कार्यकारिणी में से एक तो टिकट यहाँ पर दिया ही जाएगा, लेडीज में से मेरे को। सपोर्ट तो हमेशा है मेरे मामू का मेरे साथ, इसीलिए तो मैं आज इतने चर्चे में चल रहा हूँ। अच्छा। और इंशाल्लाह टिकट हमारा फिक्स है, टिकट हमको ही मिलेगा। अभी यहाँ पे जो हम कल फार्म भरने जाने वाले इच्छुक का 3 जेंट्स है, 2 लेडीज है। हमारे वाहिदा आपा है, सायरा आपा है, जेंट्स के अंदर हमारे फारूक भाई है, हमारे नयूम है, हमारे छोटा भाई, हमारे अमीर भाई है। तो हम सब मिला के बाबू भाई के नेतृत्व में और हमारा पूरा ग्रुप मिला कर हम फार्म भरने जा रहे हैं। लोक प्रधान न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चुनाव सर पर है, पूरे महाराष्ट्र भर में 15 जनवरी को मतदान होगा तो 16 जनवरी को वोटों की गिनती होगी। सोलापुर शहर में प्रभाग क्रमांक 20 इस समय चर्चा का विषय बन गया है। प्रभाग क्रमांक 20 तेरा क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। कुछ दिनों पहले बीएस ग्रुप के संस्थापक अध्यक्ष बाबा सालार ने मीडिया के माध्यम से यह कहा था कि मेरा पैनल तैयार है, लेकिन मीडिया की ओर से जब मुझसे सवाल किया गया था कि पैनल में कौन से चेहरे हैं तो उन्होंने सस्पेंस रखा था, लेकिन आज पूरे चेहरे सामने आ चुके हैं और मीडिया के सामने बात करने के लिए भी तैयार हैं। सीधे बाबा सालार से बात करते हैं, क्या कुछ रणनीति है, प्रभाग क्रमांक 20 को लेकर क्या मुद्दे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मीडिया के माध्यम से कुछ दिनों पहले आपने कहा था कि मेरे पास बहुत सारे चेहरे हैं, सस्पेंस रखा था, लेकिन आज सभी चेहरों को आपने मीडिया के सामने लाए हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या रणनीति है? यानी इससे पहले मैं आपको बताया था कि मेरे पास ऑलरेडी पैनल तैयार है। अच्छा। तो दो लेडीज हैं, एक है हमारे वाहिदा आपा शेख, दूसरे सायरा आपा शेख और तीसरे फारूक भाई मटके साहब, अच्छा। आमिर भाई और नईम सालार, अच्छा। एक एक्स्ट्रा है। अच्छा। हाँ, तो हम पांचों का ये तय हुआ था कि पांचों में से चार तो फिक्स है, किसको भी मिलेगा तो हम सब जन मिलकर प्रभाग का काम, निवडणूक का काम करेंगे प्रभाग से, प्रभाग नंबर 20 से। अच्छा। तो कल इंशाल्लाह हम सब लोग मिलकर पैनल के साथ 12 से 1 बजे के दरमियान राष्ट्रवादी भवन को जाकर हमारा इच्छुक फॉर्म सबमिट करेंगे इंशाल्लाह। सब लोग एक साथ जाने का प्लान है? एक साथ सब जन इंशाल्लाह सब जन एक साथ जाकर इच्छुक फॉर्म भरेंगे। जैसा कि प्रभाग क्रमांक 20 इस समय चर्चा का विषय बन गया है, तू मैं का सिलसिला जारी है, रस्सी खींच का सिलसिला जारी है, टिकट को लेकर खास करके उस पर क्या प्रतिक्रिया है? इंशाल्लाह टिकट हमको ही मिलेगी। अच्छा। इंशाल्लाह जरूर मिलेगी। जैसा कि अभी यहाँ पर 3 सदस्य आपने बताया, पुरुषों में 3 सदस्य, महिला में 2 सदस्य हैं, तो 4 का पैनल बनेगा ना, तो उस पर अगर 4 को मौका मिलता है तो एक उसमें बाकी रहने वाला है। किसी भी मौका में नहीं दे, तीनों में, तीनों जेंट्स में। अच्छा। 2 को जो मिलता है उनका काम हम सब जन मिलके करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मतलब एकजुट आकर किसको भी टिकट मिलने दो काम। हाँ इंशाल्लाह एकजुट होकर किसको भी टिकट मिले दे। 2 तो ऑलरेडी लेडीज हैं। अच्छा। अब रहा जेंट्स का मसला, 3 में से किसको भी टिकट मिली 2 जन को, तो उनका काम हम सब जन मिलकर इंशाल्लाह करेंगे। मतलब आपके पास 5 का पैनल तैयार है? हाँ, एक एक्स्ट्रा है पैनल। एक एक्स्ट्रा? हाँ, दूसरों के पास नहीं है पैनल। अच्छा। ऑलरेडी इंशाल्लाह हमारे पास पैनल है, दूसरे ढूंढते फिर रहे कैंडिडेट को, ऑलरेडी है हमारे पास इंशाल्लाह। कितना % माने के टिकट मिलने वाला है आपके पैनल को? 90%।
90% इंशाल्लाह मेरे पैनल को मिलेंगे। अगर मतलब मान लो टिकट नहीं मिलता है 5 सदस्यों में से किसी को भी, तो आपकी भूमिका क्या रहने वाली है? क्योंकि समय बहुत कम बचा है, 20-25 दिन का समय है, तो आपकी भूमिका रणनीति क्या रहने वाली है? नहीं, इंशाल्लाह टिकट मिलेगा, हम पूरा कॉन्फिडेंस में इंशाल्लाह मेरे पैनल को टिकट मिलेगी। अच्छा, फारूक मटके सर भी आज हमारे साथ जुड़े हैं। क्या कहेंगे सर, बाबा सालार के नेतृत्व में जो आपका पैनल तैयार हुआ है 5 सदस्यों का, उसको लेकर क्या जानकारी है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से इसके पहले भी मैंने बताया था कि जब तक किसी को बी फॉर्म दिया नहीं जाता उसको टिकट फाइनल नहीं मान सकते। तो हमारी यही रणनीति रहेगी। जैसा कि मैं राष्ट्रीय सेक्रेटरी हूँ, आमिर भाई हमारे शहर अध्यक्ष हैं, नईम भाई पदाधिकारी हैं मध्य के, सायरा मैडम प्रदेश के पदाधिकारी हैं। सायरा वायदा आपा ने तो इलेक्शन लड़ा है, राष्ट्रवादी से भी इसके पहले निवड़ कराए हैं, वो भी जुने कार्यकर्ता हैं। जुना और नया वाद जो निर्माण किया जा रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं है, वाद बिल्कुल नहीं है। हमारे को ही टिकट मिलेगा। क्यों बोले तो हम पार्टी के लिए तन मन धन से पार्टी का 1 रुपया न लेते हुए आज तक हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ही काम कर रहे हैं। इसीलिए हमारे टिकट की जो शाश्वती है बाकी के लोगों से कई % हमारी ज्यादा है। अच्छा, ये दूसरे पैनल की भी एक चर्चा है, नूरुद्दीन मुल्ला है, अबू बकर सैयद है, इरफान शेख है, तौफीक शेख, इनका पैनल तैयार हुआ है, ऐसी चर्चाएं हो रही है राजकीय। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो या बाकी अदर पार्टी हो, पैनल 10 तैयार होते हैं, उनको कोई महत्व नहीं। जब तक उसको बी फॉर्म नहीं दिया जाता, कोई भी ये बोल नहीं सकता कि उसको टिकट फाइनल हुआ है। और बचा लोकशाही, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकशाही का सबको अधिकार दिया है। ठहरता कोई और है, जीत कर आता कोई और है। ठहरना अलग चीज है, जीत कर आना अलग चीज है। अगर हम यहाँ नई जिंदगी की अगर बात करेंगे और अब ग्राउंड लेवल को आप अगर जाकर देखेंगे तो आपको बिल्कुल इसमें समझ में आएगा कि विधानसभा में जिन जिन लोगों ने गड़बड़ी की, चाहे वो आर्थिक हो या फाइनेंशियल हो, जो कुछ भी गड़बड़ी की है उसका ही मुआवजा हमारे को पब्लिक को यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है। 20 क्रमांक में 4 नगर सेवक और 21 में 4, ऐसा जो 8 नगर सेवक थे, वो 8 नगर सेवक अगर कम होने की जो वजह 4 हुए, उसकी सब में बड़ी वजह आप अगर इंक्वायरी करेंगे तो आप अगर पब्लिक में घूमेंगे तो पब्लिक बताएगी किन किन लोगों ने ठहरने के लिए अलग पैसे लिया और नहीं ठहरने के लिए जो अलग जो पैसे लिए। इसकी वजह से इंशाल्लाह पब्लिक का जो साथ रहेगा, ये हमारा जो पैनल है इंशाल्लाह हमारे को साथ मिलेगा, ऐसा हमारी अपेक्षा है। अच्छा, क्या एजेंडा रहेगा आपके पैनल का चुनाव में? क्योंकि प्रभाग क्रमांक 20 बहुत लोक संख्या में ज्यादा है और सबसे बड़ा प्रभाग शहर का ये है, तो क्या एजेंडा और क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे? चुनावी मुद्दा हमारा सबसे पहले ये है, पहला मुद्दा हमारा ये है, समाज के नाम पर जो डकैती शुरू है यहाँ पर, समाज बोलकर जो समाज को जो गुमराह किया जा रहा है, ये समाज को असलियत हम पहले बताएंगे कि समाज एक्चुअली समाज को क्या चाहिए था और इन लोगों ने इनको क्या दिया है, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा ऐसा है, जो डेवलपमेंट का जो काम होना चाहिए था, आप अगर देखेंगे तो प्रभाग क्रमांक 20 या 21 के अंदर देखेंगे और उसके बाजू का अगर तुम जुड़े सोलापुर एरिया में अगर जाएंगे तो वहां का डेवलपमेंट में और नई जिंदगी एरिया के डेवलपमेंट में जमीन आसमान का फर्क आपको मिलेगा। ये जो ड्रॉबैक जो इसको जो हम कहेंगे बैकलॉग जो है, इंशाल्लाह अगर ये पैनल निवड़ कर आता है तो हम ये बैकलॉग को 100% भरकर निकालेंगे। जिन लोगों ने 25 साल जो काम नहीं किया, हम 5 साल में करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। अगर आपके पैनल में से किसी को भी टिकट नहीं मिलता तो भूमिका आपकी क्या है पैनल की? पैनल में आपको मैं बताता चलो, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता, अगर मुझे पार्टी अगर टिकट नहीं देती है तो मैं नाराज नहीं हूँ इस पैनल के। हम एक कह रहे हैं कि जिन जिन लोगों ने समाज को फंसाया है उनको टिकट न दें। अच्छा, ये हमारी स्पेशल भूमिका रहेगी। जो समाज को गुमराह कर समाज के नाम पर जो लूटने का जो धंधा शुरू किया है विधानसभा के अंदर, कई लोगों ने, आपको पता होगा मेरे से ज्यादा, अगर आप पब्लिक में अगर जाकर देखेंगे तो समाज के नाम पर समाज को कई लोगों ने उनको बताया कि समाज का ये प्रभाव इधर है, तो भी उन लोगों ने न मानते हुए समाज के विरोध में जाकर बंडखोरी कर अपक्ष वगैरह जिन जिन लोगों ने फॉर्म किया, कई लोगों ने तो इसके अंदर पैसे ठहरने के अलग लिए, यहाँ से ठहरने के अलग लिए, मध्य से निकालने के अलग लिए, ऐसे कई लोगों यहाँ पर व्यापार हुआ है। ये मतलब हमारा यही कहना है कि जिन लोगों ने समाज को बिगाड़ने का काम किया है, इस वक्त समाज इंशाल्लाह उनको घर में बिठाएगा। एक नया एजेंडा सर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इच्छुक फॉर्म जब सबमिट करने जाते हैं पार्टी के सामने तो उम्मीदवार अपने कार्यकर्ताओं को लेकर जाता है, लेकिन यहाँ पर आप कह रहे हैं कि साथ में पूरे लोग जाएंगे पार्टी में फॉर्म भरेंगे, तो क्या कहेंगे उसको लेकर आप? हम एक ही कहना चाह रहे हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमेशा एकजुट लोगों की ताकत को ज्यादा महत्व देती है। और हमारा जो एकजुट बना है, हम जिसको हम कहेंगे, जैसा कि हमारे बाबा सालार हो, सायरापा हो या हमारे वायदापा हो, आमिर भाई हो, ये लोग पार्टी के लिए अपना तन मन धन दे चुके हैं। वो बेलॉस
अच्छा। आमिर भाई को कहीं भी पार्टी ने कुछ पद नहीं दिया, शहर दे दिया। वो करीब करीब 6-7 सालों से शहर पद संभाल रहे हैं। पार्टी का आंदोलन हो, छोटी मोटा कार्यक्रम हो, वो अपने खुद के खिस्से के पैसे डालकर वो काम कर रहा है। जब टिकट देने का मामला आता है तो बाहर से कोई तो आकर मेरा टिकट फिक्स हुआ, ये जो कंसेप्ट है ये हमारे राष्ट्रवादी में बिल्कुल नहीं चलता। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर बाकायदा सर्वे किया जाता है, वो सर्वे इंशाल्लाह अभी होना बाकी है। कई लोग अभी हवा में हैं, इंशाल्लाह इनकी हवा बहुत जल्दी निकल जाएगी। अच्छा। सायरा शेख राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से कई सालों से काम करता है, उनकी क्या भूमिका है और क्या रणनीति है जानने की कोशिश करेंगे। कैसे देखते हैं आप सारी इन चीजों को? इस समय जो प्रभाग क्रमांक 20 में जो टिकट को लेकर तू मैं का सिलसिला जारी है, क्या आपकी भूमिका और क्या प्रतिक्रिया है? इलेक्शन आता है तो टिकट के लिए रस्सी खींच तो शुरू ही होती है, हाँ। लेकिन पार्टी ये भी देखती है ना कि यहाँ पर कौन कैपेबल है, कौन किसका क्या काम है। जैसा कि अभी फारूक मटके सर हैं, हमारे आमिर भाई हैं, बाबा सालार है, हम राष्ट्रवादी के बहुत पुराने कार्यकर्ता है। मैं तो राष्ट्रीय सरचिटनीस तक मैंने काम किया है, नीचे से प्रभाग लेवल से मैंने काम शुरू किया तो मैं ऊपर राष्ट्रीय लेवल तक मैं चली गई थी। पार्टी ये भी देखेगी, अभी मैं रूपाली दाई चाकणकर को भी मिलकर आई हूँ और उन्होंने कहा है कि प्रदेश कार्यकारिणी में से एक तो टिकट यहाँ पर दिया ही जाएगा, लेडीज में से मेरे को। तो हम लोग, हमारा जो पैनल है, कल हम लोग पैनल के साथ जाएंगे और एक साथ मिलकर हम अपना इच्छुक का फॉर्म भरेंगे। सालार परिवार की तरफ से जो इच्छुक उम्मीदवार हैं नयूम सालार, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या रणनीति है और क्या कुछ कोशिश जारी है टिकट को लेकर। क्या कहेंगे? प्रभाग क्रमांक 20 को लेकर आपका नाम चर्चा में है और कैसी रणनीति है इस बार? जो है बाबा सालार का भी आपको साथ मिलने वाला है, साथ में चुनाव का आपको बहुत बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है, पूरा पैनल आपके पास तैयार है ऐसा कहा जा रहा है। सपोर्ट तो हमेशा है मेरे मामू का मेरे साथ, इसीलिए तो मैं आज इतने चर्चे में चल रहा हूँ। अच्छा। और इंशाल्लाह टिकट हमारा फिक्स है, टिकट हमको ही मिलेगा। ये जो हमारा पैनल है टिकट हमको मिलेगा, क्योंकि सब जन मेहनत करे ले पहले से। हमारे आमिर भाई हो, सायरा आपा हो, तो वाहिदा आपा शेख हो, या फिर हमारे फारूक भाई हो, ये सब लोग पहले से मेहनत करे ले है। हम देखे ले करीब से जाकर कितनी मेहनत करे ले। हम भी हर कार्यक्रम में साथ रहते थे, ये भी हर कार्यक्रम में साथ रहते थे, तो इसीलिए हमको टिकट मिलने के चांसेस ज्यादा है और टिकट इंशाल्लाह हम कुछ मिलेंगे। क्या मुद्दे हैं प्रभाग क्रमांक 20 के जो विकास होना चाहिए? क्या एजेंडे को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे, मत वोटों की अपील करेंगे? हम जो है एक वॉकिंग ट्रैक का है, और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो है कब्रिस्तान का है, और दूसरा पानी का है। ये 3-4 जो मुद्दे हैं 25-30 साल से जैसे ही वैसे चाहे, सिर्फ न्यूज़बाजी में हमेशा होते रहते हैं। कब होते? इलेक्शन आने के बाद। अच्छा। और हम ये मुद्दे करके दिखाएंगे 5 साल में, जीतने के बाद पूरा खत्म कर छोड़ेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि आने वाले 5 साल के बाद यही नगर सेवक होना, ऐसा लोग बोले, ऐसा काम करेंगे। टिकट नहीं मिला तो क्या भूमिका रहेगी आपकी? टिकट 100% मिलेंगे। अच्छा। 100% मिलेंगे। मेरे मामू पर भरोसा है मेरे को, अच्छा, ये कर सकते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक अध्यक्ष आमिर शेख आज हमारे साथ जुड़े हैं। क्या कहेंगे? कई सालों से सामाजिक उपक्रम और अल्पसंख्यक पद को भी आप संभाल रहे हैं, और प्रभाग क्रमांक 20 को लेकर खासकर जो टिकट को लेकर जो सिलसिला यहाँ पर जारी है, उसको आप कैसे देखते हैं? अभी हमारे बड़े भाई बाबा भाई सालार इन्होंने बताया कि बाबा भाई सालार इनके नेतृत्व में कल 12 बजे के दरमियान पक्ष के जुड़े पदाधिकारी आए हैं। हम अच्छा। मैं राष्ट्रवादी में 17 साल से काम कर रहा हूँ। वैसे मेरे साथ में फारूक मटके साहब है, हमारे वाहिदा आपा जो है 2007 में राष्ट्रवादी के नगर सेवक बने थे, और हमारे राष्ट्रवादी के जुड़े पदाधिकारी सायरा आपा है, वाहिदा आपा है, नयूम सालार है। हम बाबा भाई सालार इनके नेतृत्व में राष्ट्रवादी पक्ष में कल टिकट का अर्ज भरने जा रहे हैं। इतना मैं आपसे करना चाहूँ। अच्छा, मतलब जो एकजुट यहाँ पर हुए हैं, ऐसा देखा जाता है कि जो भी उम्मीदवार है अपने समर्थकों को लेकर जाकर, अपने चाहने वालों को लेकर जाके इच्छुक फॉर्म सबमिट करता है पार्टी कार्यालय में। लेकिन आप एक एजेंडा यहाँ पर बनाएंगे कि इच्छुक उम्मीदवार सब साथ मिलकर जाएंगे, तो उसका क्या मैसेज और संदेश रहेगा? हम जितने इच्छुक उम्मीदवार है हम साथ में मिलकर जाएंगे, और हम कल पूरी ताकत के साथ राष्ट्रवादी पार्टी में हमारा इच्छुक उम्मीदवार का अर्ज
भरने जाएंगे। माजी सभापति सलीम सैयद पामा भी आज हमारे साथ जुड़े हैं। क्या कहेंगे प्रभाग क्रमांक 20 को लेकर, आप कैसे देख रहे हैं इस टिकट को लेकर? प्रभाग क्रमांक 20 में जो भी राष्ट्रवादी की जो उम्मीदवार जो डिक्लेयर करे थे बीच में जुबेर भाई बागवान, तो हमारी बात हो गई बाबा भाई की, हमारे बाकी के हमारे सब ग्रुप की, संतोष भाई जुबेर भाई के साथ बाकी की भी लोग यहाँ पे इच्छुक है, तो सबको इस बात में लोगों काम करो, सबका नाम लो, पक्ष जिसको टिकट देना हो लास्ट ठहरेगा। अभी बी फॉर्म किसके हाथ में मिला नहीं, तो सबको इस बात में लोग काम करो बोल के हम उनको जाके संतोष भाई को जुबेर भाई को मिले, हम अध्यक्षों कार्याध्यक्षों को। अभी यहाँ पे जो हम कल फार्म भरने जाने वाले इच्छुक का 3 जेंट्स है 2 लेडीज है, हमारे वायदा आपा है, सायरा आपा है, फिर जेंट्स के अंदर हमारे फारूक भाई है, हमारे नय्यूम है, हमारे छोटा भाई, हमारे अमीर भाई है। तो हम सब मिला के बाबू भाई के नेतृत्व में और हमारा पूरा ग्रुप मिला के कल हम फार्म भरने जा रहे हैं। देखिए पक्ष जो निर्णय देता है पक्ष के निर्णय का हम आदेश करेंगे, मगर अभी नहीं, वक्त आने पर अगर पक्ष बोला तो देखिए हमको बजाव को भरने, मामा को बंसोड़े साहब को मिलना है, अजीत दादा को मिलना है, सुनील तड़करे साहब को मिलना है, कि प्रभाग 20 में सब है, हर के रिश्तेदार है, स्थानीय का हर के रिश्तेदार है, सब लोग हैं यहाँ पे, तो सबको विश्वास में लोग काम करो तुम। ऐसा नहीं कि तुम्हें डिक्लेयर करे तो नहीं होता होता। वायदा पाए, सारा पाए, अमीर भाई है, सारर कंपनी है, फारूक भाई है, तो प्रभाग 20 में सब लोग है। 21 और 20 जो प्रभाग मिला को बंदे है, जो मिला के जो ये करे, तो वहाँ पे अभी 20 और 21 ये दोनों के प्रभाग के लोग होना चाहिए इसके अंदर। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ पार्टी को, पार्टी के जो वरिष्ठ लोगों को, कि बाबा सोच समझ के राय विचार करके तुम डिसीजन लो। और हम बाबू भाई के नेतृत्व में पूरे 5 लोग जाने वाले हैं कल, टिकट किसको भी मिला नहीं उनके साथ हम रहेंगे। अच्छा, ये थे हमारे साथ बाबा सालार के नेतृत्व में जो पैनल तैयार हुआ इच्छुक उम्मीदवार का, इनसे हमने बातचीत की। लेकिन पार्टी किसको मौका देती है, कौन चुनावी मैदान में रहेगा, और पार्टी के जो प्रमुख लोग हैं किसको यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारेंगे, और प्रभाग क्रमांक 20 की जनता किसको पहुंचाएगी महानगर पालिका। इतना तो तय है कि प्रभाग क्रमांक 20 में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, लेकिन कुछ दिन में पिक्चर क्लियर हो जाएगी और जनता के बीच उम्मीदवार पार्टी का टिकट लेकर, बी फॉर्म लेकर जल्द ही सामने आएंगे। और जनता किस पर विश्वास दिखाएगी ये तो 16 जनवरी का समय ही बताएगा। लोक प्रधान न्यूज चैनल से मैनुद्दीन नदाफ, सोलापुर।